गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हियर इज सुमित। मैं आप लोगों को आज वर्ब का एक्सरसाइज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं वर्ब का वीडियो इससे पहले एक डाल चुका हूँ, जो इस वीडियो में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा, जिसमें कि मैं वर्ब का सारा रूप, कौन कौन से प्रकार हैं और क्या क्या हैं वो सारे बताएं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को पहचानने का तरीका उसमें बताए हैं। और आज मैं पार्टिकुलर आपको मेन वर्ब लेके आया है। आज मैं आपको मेन वर्ब के बारे में बात करूंगा गाइस। मेन वर्ब जनरली होता क्या है, हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बता चुके हैं। उसका लिंक हम सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा गाइस उस वीडियो को भी। मेन वर्ब जो होता है जनरली हम उसे कहते हैं जो वर्ब दूसरे वर्ब की मदद ना करता हो, वैसे वर्ब को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जो वर्ब दूसरे वर्ब की मदद नहीं करता हो, दैट वन इज मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं गाइस। ट्रांजिटिव मेन वर्ब और ट्रांजिटिव मेन वर्ब। ट्रांजिटिव मेन वर्ब एंड इंट्रांजिटिव मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब हम लोग मेन वर्ब, जैसे कोई भी इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लास्ट में ना आ रहा है तो वो मेन वर्ब होगा। जैसे प्ले मीन्स खेलना, रन मीन्स दौड़ना, वर्क मीन्स काम करना, हेल्प मीन्स मदद करना, तो ये सब मेन ही वर्ब हुआ। और हेल्पिंग वर्ब की संख्या जो होती है वो 24 होती है। आप बैक वीडियो देख लीजिएगा, हम उसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पे हम समझते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं गाइस, ट्रांजिटिव वर्ब जिसकी हम बात करते हैं, इसका डिफाइन होता है कि द मेन वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई मेन वर्ब है और उस मेन वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है तो वो हो जाएगा मेरा ट्रांजिटिव। द मेन वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट, वैसा मेन वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो हमारा इंट्रांजिटिव मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव मेन वर्ब, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। एज ए एग्जाम्पल, आई ईट, मैं खाता हूं। आई ईट, तो वर्ब सबसे पहले इसमें कौन है, वर्ब को हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो वर्ब इसमें हमारा है गाइस ईट, खाना वर्ब है। तो ईट मेरा यहाँ पे वर्ब है गाइस, और ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? तो ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हम ऑलरेडी 24 बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा उसको। तो आई ईट, मैं खाता हूं, ईट यहाँ पे हो गया गाइस हमारा मेन वर्ब। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। हम इसे ट्रांजिटिव कहेंगे या इंट्रांजिटिव कहेंगे? तो सबसे सिंपल है, आई ईट, देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। और किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम लोग व्हाट से या हुम से क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर आ जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आई ईट, मैं खाता हूं। व्हाट ईट, क्या खाते हैं? ध्यान रखिएगा, व्हाट से और हुम से क्वेश्चन करने पे जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। व्हाट ईट, क्या खाते हैं, आंसर नहीं आ रहा है। हुम ईट, किसे खाते हैं, आंसर नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मीन्स कि ईट अभी हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। हम लोग इसे अभी इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि इसका डिफाइन है इंट्रांजिटिव वर्ब का, द मेन वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट। वैसा मेन वर्ब जिसका कि ऑब्जेक्ट नहीं हो उसे हम लोग इंट्रांजिटिव कहते हैं। इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ब जो होते हैं वो प्योर ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ जो होते हैं वो एकदम प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए कि जो वर्ब ट्रांजिटिव हैं, ट्रांजिटिव की तरह काम करते हैं, वो इंट्रांजिटिव की तरह भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ब इंट्रांजिटिव हैं वो ट्रांजिटिव की तरह काम नहीं करते हैं। जैसे देखिए, इट यहाँ पे लिए, इट अभी तो इंट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा है। फिर एक एग्जाम्पल यही लिखते हैं, आई ईट
पास्ता, मैं पास्ता खाता हूं। व्हाट ईट, क्या खाते हैं, पास्ता, ऑब्जेक्ट हुआ गाइज। व्हाट ईट, क्या खाते हैं, तो पास्ता, व्हाट पहले वर्ब है, ईट है वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, और मेन वर्ब है या भी ईट, तो इसका ऑब्जेक्ट भी तो है पास्ता। व्हाट ईट, क्या खाते हैं, तो पास्ता, तो पास्ता यहां पे क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ता को भी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहेंगे, तो ऑब्जेक्ट है, तो अभी ये मेन वर्ब हो जाएगा ट्रांजिटिव। अब थोड़ा एक बात समझिए, इट यहां भी था, इस सेंटेंस में भी, इट इस सेंटेंस में भी था, इट का यूज दोनों में हुआ, लेकिन इट यहां पे इंट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा था। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। और इट यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए हुआ क्योंकि इसके साथ में यहां एक ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई मेन वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को ले रहा है तो वो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है तो वो इंट्रांजिटिव होगा, ठीक है। जैसे देखिए और एग्जांपल देख लीजिए, आई टोल्ड यू ए स्टोरी, मैंने आपको एक कहानी कही। आई टोल्ड यू ए स्टोरी। सबसे पहले देखेंगे इसमें वर्ब कौन है, तो वर्ब है हमारा टोल्ड, और टेल का वर्ब टू है टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो टोल्ड यहां पे जो हमारा है ये मेन वर्ब है। अब देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। व्हाट टोल्ड, क्या कहा, व्हाट टोल्ड, क्या कहा, तो स्टोरी। हुम टोल्ड, किसे कहा, यू, तो यू भी ऑब्जेक्ट है, स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स कि टोल्ड का ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स टोल्ड अभी कौन सा वर्ब हो जाएगा मेरा गाइस, ट्रांजिटिव, ध्यान रखिएगा। और ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, अच्छा इसी में हम बोलेंगे आई टोल्ड, मैं कहा, तो टोल्ड अभी मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब में अभी ये क्या है, इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर किसी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो समझ लीजिए वो मेन वर्ब इंट्रांजिटिव, अगर कोई मेन वर्ब है और उसमें ऑब्जेक्ट है तो वो मेन वर्ब ट्रांजिटिव। समझ गए होंगे। देखिए टोल्ड यहाँ पे ट्रांजिटिव तरह काम कर रहा है, यहाँ इंट्रांजिटिव तरह। लेकिन अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, यू लुक एट मी, यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखते हो। लुक मतलब क्या होता है, देखना, ये वर्ब है, और वर्ब में कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। यू लुक एट मी, लुक अभी वर्ब हो गया और वर्ब में ये मेन वर्ब हो गया लुक, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा अरे यहां मी तो ऑब्जेक्ट है नहीं, और आप कहिएगा कि लुक क्या है, ट्रांजिटिव, जो कि गलत है। कहिएगा क्यों सर, आप तो बोले थे कि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव। हाँ हम बोले थे मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहां पे है ना। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट दो चीज का होता है, एक होता है वर्बल ऑब्जेक्ट, एक होता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्ब का है तो उसे वर्बल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रेपोजिशन का है हम लोग उसे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिए कि यू लुक एट मी लिए, तो अभी मी जो है यहां पे ये मी, ये एट का प्रेपोजिशन है, ये इस एट का प्रेपोजिशन है, और एट हम जान रहे हैं कि प्रेपोजिशन है। क्वेश्चन आप करके देख लीजिए व्हाट और हुम से। व्हाट लुक क्या देखते हैं, हुम लुक किसे देखते हैं, आंसर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम यहां पे बोलते हैं एट हुम लुक, किसकी तरफ देखते हैं, तो मी, मेरी तरफ, नहीं तो तुम मेरी तरफ देखते हो तो मी, ये ऑब्जेक्ट है इसमें, बट ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये अभी ऑब्जेक्ट जो है ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लुक अभी यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा। ये गाइस ध्यान में रखिएगा हमेशा, समझ गए ना। जैसे देखिए आई या सी, जो लेना है लीजिए, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है। तो यहां पे वर्ब कौन है, पहले सेज, कौन सा वर्ब है गाइस, मेन वर्ब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इसमें है मी,
बट ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्रेपोजिशन का है टू का, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, अभी वर्बल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है अभी हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब समझ गए होंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे तरह से। आप लोग देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप रोक के इसको नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं इसे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछें कि कहाँ आपको दिक्कत है, और अगर आप वीडियो अच्छे से समझ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं ताकि हमें और अच्छे से और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते रहें। देखिए अब एक चीज़ और, यहाँ तो हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। देखिए अब ट्रांजिटिव वर्ब जो हम बताए थे, ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। नहीं, मोनो ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव। देखिए मोनो मतलब आप लोग जानते होंगे वन, एक, ठीक है, और डाई मतलब दो। मोनो का मतलब एक होता है, डाई मतलब दो होता है, ठीक है। मोनो मीन्स वन और डाई मीन्स दो, मोनो और डाई। अच्छा डाई का और एक डाई होता है DY डाई, नहीं, एक होता है DI डाई। देखिए ई डाई मतलब होता है मरना और DY डाई मतलब होता है रंगना। नहीं कहता है हेयर को डाई करवाना है तो डाई मतलब रंगना। तो यहाँ ये वाला डाई, ये वाला मरना, और ये डाई मतलब टू। तो ये वर्ड भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि वोकैबुलरी जो है इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, ध्यान में हमेशा रखिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार के हैं, मोनो ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव। कहने का मतलब ये कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा वो या तो मोनो होगा या डाई होगा। अब यानी कि जो वर्ब ट्रांजिटिव होगा और अगर उसमें एक ऑब्जेक्ट है वो मोनो ट्रांजिटिव और दो ऑब्जेक्ट है तो डाई ट्रांजिटिव। देखिए अभी यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है कौन, ये है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट था। इसमें ऑब्जेक्ट कितना है, एक ही ऑब्जेक्ट है, पांच था, तो ये हो जाएगा मोनो ट्रांजिटिव। और इसमें देखिए क्या कहा, स्टोरी, एक ऑब्जेक्ट, हुम टोल्ड किसे कहा, यू, ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी है, दो है, और जब इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ट्रांजिटिव में ये क्या कहलाएगा, डाई ट्रांजिटिव। समझ गए होंगे। देखिए फिर एक क्वेश्चन और कहिएगा तो हम लिख के आपको बताते हैं। जैसे आई टॉट, मैंने पढ़ाया, इंग्लिश एंड फिजिक्स, ठीक है। टॉट वर्ब टू है, पढ़ाया तो टीच का वर्ब टू टॉट है, तो ये भी मेन वर्ब हुआ। अब देखना इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। व्हाट टॉट, क्या पढ़ाया, इंग्लिश एंड मैथ्स। अब कहिएगा सर इसमें क्या दो ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। व्हाट टॉट, क्या पढ़ाया, इंग्लिश एंड मैथ। तो व्हाट से जब क्वेश्चन आया और उसका आंसर एक ही हो रहा है, व्हाट टॉट इंग्लिश एंड फिजिक्स, तो व्हाट टॉट क्या पढ़ाया, तो इंग्लिश एंड फिजिक्स। तो व्हाट टॉट जैसे ही लिए तो ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब में ये हो गया हमारा मोनो। अभी इसको डाई अगर आप नहीं कर सकते हैं, डाई कहिएगा तो गलत हो जाएगा, ये होगा मोनो ट्रांजिटिव। पहले ये मेन वर्ब में ये हो जाएगा ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव में कोई पूछेगा कौन सा ट्रांजिटिव है तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा मोनो ट्रांजिटिव है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है। क्या इंग्लिश फिजिक्स एक ही साथ है, इंग्लिश एंड फिजिक्स, ऑब्जेक्ट की संख्या एक है। ऐसे भी बता देते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है दो से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। हम आपको ऑब्जेक्टिव केस का भी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शंस में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं समझे होंगे तो आप हमें क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू गाइस।